आज से हमारे घर पे बाथरूम बनने का काम भी शुरू हो गया है ना। ठीक है सब बढ़िया। चाची प्रणाम। पहाड़ों में ना पीठ पे और सर पे बोझा ले जाया जाता है और लकड़ियाँ काफी कच्ची हैं, भारी भी हो रही है भाई उठाने में। मैं काट रही हूँ भाई बारीक करके राई को और उसके बाद मैं बनाऊंगी सूखे सब्जी। शुभ प्रभात दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे गांव से। वैसे मेरे गांव का नाम है चिलौगी तली, जो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। सुबह की अभी 9:30 बजे का समय हो रहा है और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है हमारे घर के आंगन से। आज इन पहाड़ों में मौसम बिल्कुल सुहावना सा है, अच्छी सी तेज धूप सुबह सुबह खिल गई है। आज से हमारे घर पे बाथरूम बनने का काम भी शुरू हो गया है। मिस्त्री लोग भी आ गए हैं काम करने के लिए, साथ ही जेजी लोग भी आ गए हैं और यहाँ पे ना आज गड्ढा बनाया जा रहा है। तो गड्ढे पे ऊपर से लेंटर पड़ता है, उसके लिए ना लकड़ियों की ज़रूरत होती है। तो आज सुबह सुबह घर का छोटा मोटा काम हम सभी सदस्यों ने मिलकर निपटा लिया है और हमारी तैयारी हो गई है अब जंगल की ओर जाने के लिए। जंगल में ना लकड़ियाँ काटी हुई हैं तो उन्हें हमें ना घर तक लाना है। तो चलिए निकलते हैं आप घर से। बच्चे भी भाई हमारे साथ जंगल की ओर जाने के लिए जिद कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ले जा नहीं सकते। अपने आप आएंगे या बच्चों को लाएंगे। बोझा काफी भारी होता है तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं ले जा रहे भाई हम इस वजह से। तो अभी के टाइम पे मैं और ननद जी निकल पड़े हैं जंगल की ओर और सासू जी गई है ऊपर मेरे कक्के सासू औरों को बुलाने के लिए। जंगल की ओर जाने वाले इस रास्ते में देखिए ससुर जी ने ना खूब सारी लकड़ियाँ सूखी सूखी काट कर इकट्ठा करके रखी हुई है। इन लकड़ियों को हम ना अब बरसात के सीजन के लिए काट के स्टोर करके रखेंगे भाई। बरसात के दिनों में काफ़ी बारिश होती है इधर हमारे पहाड़ों में, तो उस सीजन के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम पहले ही करना पड़ता है भाई। हम लोग खाना पीना इन्हीं लकड़ियों में बनाते हैं, तो भाई पूरी व्यवस्था करके पहले ही रखनी पड़ती है। अभी हम जाएंगे ठीक सामने वाले उस जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए। मेरे ससुराल के आसपास खूब घना जंगल, वो भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। यहाँ सामने पे देखिए बहुत ही बड़ा नाला है और इस नाले पे ना 2 साल पहले पुल हुआ करता था और पिछली बरसात में ना इतना ज़्यादा भयंकर गदेरा आया इस वाली जगह पे, यानी कि नाला आया और नाला पूरा पुल को बहाकर अपने साथ नीचे की ओर ले गया और रास्ता पूरा टूट गया। ये देखिए, अरे जो पुराना पुल था ना वो ठीक ऊपर वाली जगह पे देखिए। और ये जो रास्ता है ना गांव से लेकर ठीक बाजार तक जाता है, यानी कि गांव की कनेक्टिविटी मार्केट तक जोड़ता है। और इस रास्ते की हालत तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है भाई। ये देखिए पूरा उधर से लेकर, और बरसात के दिनों में तो यहाँ पे इतना ज्यादा पानी बढ़ जाता है कि बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं भाई। हमारे पहाड़ों में छोटे छोटे बच्चों को ना काफी संघर्ष करना पड़ता है भाई स्कूल जाने के लिए भी, अपनी पढ़ाई के लिए। क्या ही कर सकते हैं, पहाड़ों में अभी उचित व्यवस्थाएं हैं नहीं, है ना। अभी पहुंच गए हैं मैं और ननद जी इस वाली धार में। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, सासू जी और कक्का सासू जी और का इंतजार करते हैं। जब वो लोग आएंगे तब एक साथ जाएंगे भाई लकड़ी लेने के लिए इस रास्ते से ठीक ऊपर की ओर। और इस वाली जगह का नाम है हल्दू। हल्दू ना, हाँ। तो पहाड़ों में ना गांव में कोई भी जगह रहती है ना उसका फिक्स नाम रहता है, तो यहाँ का नाम भी हल्दू है। बाकी यहाँ से अब आपको अपने ससुराल वाले गांव के नज़ारे दिखाती हूँ भाई। ठीक नीचे वाली जगह पे रहा जी मेरा ससुराल चिलौगी तली। वैसे तो हमारा जो बड़ा गांव है वो ऊपर उस वाली धार में है, उस वाले गांव का नाम है चिलौगी। और चिलौगी गांव से ही हमारा छोटा सा गांव अलग हो रखा है। 4 से 6 मुआ से हम लोग यहाँ चिलौगी तली में रहते हैं। और हमारा घर देखिए ठीक इस वाली जगह पे आपको हल्का सा देखने को मिल रहा होगा। और गांव नीचे की तरफ को भी है भाई। इन पेड़ों की वजह से गांव के नज़ारे बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे हैं क्लियर। बाकी आज इन पहाड़ों में हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है, जिससे दूर के नज़ारे तो साफ बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ से हल्की सी ऊपर वाली आगर गांव की चोटी दिखाई दे रही है और नीला नीला आसमान तो देखिए चारों ओर बड़ा ही खूबसूरत सा चमक रहा है। आजकल जंगलों में देखिए
पूरा पीलापन छा गया है, सिर्फ पेड़ ही हरे भरे नजर आ रहे हैं और जमीन वाली घास तो सूख के देखिए कुछ ऐसी भूरी भूरी पड़ गई है। इसी के साथ देखिए सासू जी और कक्का सासू जी लोग भी आ गए हैं। ना ठीक है, सब बढ़िया। चाची प्रणाम। अब मिलिए भाई हमारी दोनों कक्का सासू जी से कुछ साल का और एक कक्के सासू ये है और दूसरी वाली है। तो सास बढ़ जाती है। ठीक है बस बढ़िया। तो हमारे पहाड़ों में ना जब भी किसी के घर में ज्यादा काम रहता है या तो कोई बड़ा काम किया जाता है ना तो गांव के सभी लोग मदद करने के लिए जरूर से आते हैं। हाँ तो चलिए जी, जिनका इंतजार था वो भी आ गए हैं और अब चलते हैं मिलकर लकड़ियां लेने के लिए। जंगल में हम लोग उस वाली जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे जेठ जी और ने लकड़ियां काट के रखी हुई है और यहाँ ऊपर जाने के लिए ना रास्ता अच्छा नहीं है। तो सासू जी देखिए पहले रास्ता बना रही है ऊपर की ओर जाने के लिए। झाड़ी झाड़ी हो रखी है तो झाड़ियां काटते हुए चलेंगे भाई, पूरा रास्ता साफ से बना के रखेंगे तभी तो आने में भी आसानी होगी। ये देखा मिल गए, देख तुम तो मिल गए। क्या लगल थी चाची? गिलैक है। तो यहाँ पे चाची जी देखिए गिलैक का ये बड़ा सा रेसा निकाल रही है। इस रेसे से ना लकड़ियों को बांधेंगे हम लोग, गट्ठर गट्ठर बनाएंगे इनका। रस्सियाँ तो हम सीमित ही लाए हैं। मैं तो भाई पीठ पे ले जाऊंगी, मैं तो अपने लिए पूरा इंतजाम घर से ही कर रखा है और चाची और सिर में ले जाते हैं। तो गिलैक का लगला ढूंढ रहे हैं मतलब अपने लिए। ये देखिए यहाँ ऊपर के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, झाड़ी झाड़ी लकड़ियाँ हो रखी हैं बहुत ज़्यादा। वाली जगह पे देखिए काफ़ी सारी लकड़ियाँ काट कर और साथ ही फाड़ कर ना इकट्ठा कर रखी है। और चाची और बोल रहे हैं यहाँ से नीचे और जाने के लिए रास्ता अच्छा नहीं है तो इन लकड़ियों को ना हम एक एक करके ठीक नीचे रास्ते में फेंकेंगे। हट जा लकड़ी पकड़ो। तो चलिए जी अब एक एक करके सारी लकड़ियाँ नीचे फेंकते हैं। हट जा तीर लग जा तो पर तीर बल हाँ रवा जी। मिलजुल कर काम करने का बड़ा ही फायदा रहता है। जितनी लकड़ियाँ उस वाली जगह पे इकट्ठा कर रखी थी जेठ जी और ने वो सारी लकड़ियाँ हमने देखिए यहाँ रास्ते में फेंक दी है। और अब मेरी और ननद जी की ड्यूटी है इन लकड़ियों का गट्ठर बांधने की। अभी कक्का सासू जी और सासू जी ना ऊपर वाली दूसरी जगह पर गई हैं लकड़ियों को उस तरफ फेंकने के लिए। भाई काफ़ी सारी लकड़ियां हैं ले जाने के लिए और लकड़ियां काफ़ी लंबी लंबी फाड़ी हुई है भाई। आप देखिए कुछ ऐसे इनके गडोए बना लेंगे हम। गठरी को हमारे पहाड़ों में गडोए बोलते हैं और इधर तरफ ना ज़्यादातर बोझा सर पे ही ले जाया जाता है। मैं तो सर पे नहीं ले जाऊंगी भाई, मैं तो पीठ पे ले जाऊंगी। अब एक बारी में मैं भी ना अपने लिए भारी लगा देती हूँ और साथ ही ननद जी के साथ गडोले बांधने में मदद करती हूँ भाई। यहाँ पे मैंने रस्सी देखिए ढलान में बिछा दी है। भारी लगाने के लिए ना रस्सी को ढलान में बिछाना पड़ता है और जो सिंपल सिंपल लकड़ियाँ रहती है ना कुछ इस तरह की उन्हें नीचे की ओर लगाना पड़ता है बिल्कुल एक साइड में बराबर। जी प्रणाम। खूब चन्नी यहाँ पे देखिए हमारी सासू जी और बाजार जाना हाँ अच्छा बाजार नहीं जाना चाहिए। अच्छा हमने घूमते बाजार। अच्छा हम अपने जंगल बाजार घूमते। अच्छा बुढ़ापा में नहीं घूमने जा रहे। अच्छा हम घूमने लगे बाजार तो हम बाजार नहीं घूमते। ओ ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है। इसी के है नाती अमदाज एक हफ्ता से ज्यादा है। हाँ तब हाँ जी अब दे लो। हाँ चलो आप 2-4 दिन बाद। हाँ 4 गट्ठर लकड़ियों की मैंने और नंजी ने मिलकर बांध ली है। इसी के साथ सासू जी और कक्के सासू जी ने ठीक नीचे वाली जगह पर लकड़ियां भी फेंक दी है जो दूसरी वाली जगह पे फाड़ी हुई थी। और अब इन लकड़ियों को आती है सर पे उठाने की बारी। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना पीठ पे और सर पे बोझा ले जाया जाता है और लकड़ियां काफी कच्ची हैं, भारी भी हो रही है भाई उठाने में।
अगर वो कौन सा ये भांडी लो चोर पातो जाए यार वो दे लो तो लगा नहीं सकवा हां ठीक है तो से नहीं होता ये सब याद हो इसी क्या ले वही पर मोटा दिन लेते हैं अभी हम दूसरी बारी में जंगल में आ गए हैं, उसी जगह पे जहाँ पे लकड़ी हमने इकट्ठा करके रखी हुई थी। और इसी के साथ साथ मैंने अपने लिए दोबारा भी लकड़ी की भारी लगा दी है और सासू जी और नैना जी और ने भी लगा दी है। अब चलते हैं भाई घर की ओर। आज हमें ये सारी लकड़ियाँ ना घर तक पहुँचानी है भाई। दूसरी बारी की लकड़ियाँ लेकर भी हम घर पे आ गए हैं और यहाँ आंगन में देखिए लकड़ियों की काफी बड़ी ढेरी लग गई है। अभी 1 से 2 बारी और जाएंगे हम लोग। लास्ट वाली भारी भी मैंने लगा दी है, साथ ही सभी ने भी। और अब हमारी होगी है भाई घर की ओर जाने की तैयारी। उठाते हैं और निकलते हैं भाई। 3 से 4 बारी आज हम लकड़ी लेने के लिए आए तो थकान से भी हो गई है भाई। और सांस तो मेरा इतना ज़्यादा फूल रहा है। बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ धूप भी काफ़ी तेज़ खिल गई है तो गर्मी जैसी फील हो रही है भाई यहाँ पहाड़ों में भी। चलो भाई अब आ गई हूँ मैं अपने रसोई घर में और दिन के 12:30 बज गए हैं तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। आज खाना हम अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि काम वाले भाई जी और साथ ही मिस्त्रियों के लिए भी बनाएंगे। तो काफ़ी सारा खाना बनाना है भाई आज सभी के लिए। तो आज सुबह के टाइम पे सासू जी ने चूल्हे पे राजमा की दाल उबालने के लिए रख दी थी और करीब 2 घंटे हो गए हैं दाल को चूल्हे पे चढ़ाए हुए। पानी काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ था तो दाल भी अच्छे से गल चुकी है। और अब देखिए दाल में सिर्फ हमें तड़का लगाना है। हमारे इधर जब कामकाज ज़्यादा होता है ना तो दिन के समय में दाल को सुबह ही उबालने के लिए रख देते हैं और अभी टाइम पे आने के बाद दाल में छोंका लगाते हैं, फटाफट से खाना बन जाता है भाई। तो नैना जी यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन प्याज टमाटर काट रहे हैं तड़के के लिए और गैस वाले चूल्हे पे मैंने भात पकाने के लिए चढ़ा दिया है। दिन के समय में हम पहाड़ी लोग हरे पत्तेदार सब्जी भी चावल और दाल के साथ खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे राई कल की निकाली हुई थी खेतों से ही और अब मैं काट रही हूँ भाई बारीक करके राई को और उसके बाद मैं बनाऊँगी सूखे सब्जी। राई के पत्ते मैंने बारीक करके काट लिए हैं। अभी चूल्हे में दाल में तड़का लग रहा है तो चूल्हा खाली नहीं है, एक बार दाल में तड़का लगने देते हैं उसके बाद बनाएंगे भाई सूखी सब्जी। तड़का भी लगा दिया है। अब और स्वाद बढ़ाने के लिए फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल देंगे। ये देखिए ये धनिया हमारे अपने घर का ही है, पहाड़ी धनिया, इसकी खुशबू ही अलग आ रही है भाई। ये तो मिक्स कर दें और अब चूल्हा खाली हो चुका है तो अब एक बारी में मैं फटाफट से ये हरा साग बना देती हूँ। तेल बहुत तेज़ गर्म हो गया है और अब कटे हुए हरे साग को डाल देंगे भुनने के लिए। पूरा खाना भी मैंने और ननद जी ने मिलकर बना दिया है और अभी के टाइम पे मैंने देखिए अयांश परी और रियांश के कपड़े भी धो दिए हैं। भाई बच्चों के कपड़े डेली धोने पड़ते हैं और आजकल सर्दियों के दिनों में ना कपड़े तो हम डेली धो देते हैं लेकिन सूख रहे भाई 2-3 दिन में है क्योंकि धूप हल्की खिली रहती है। अब चलते हैं भाई खाना खाने के लिए। बाकी काम वाले भाई जी और मिस्त्री लोग भी चले गए हैं अभी के टाइम पे लंच करने के लिए और अब आपको गुठार में लेकर चलते हैं। अभी के टाइम पे वहाँ कितना काम हुआ है। हमारी भैंस तो मारने के लिए भी आती है भाई, इससे बच के चलना पड़ेगा। ये देखो का काम है बाथरूम का गड्ढा बनाने का। तो मिस्त्रियों ने देखिए काफ़ी चिनाई कर दी है। 2 मिस्त्री एक साथ लगे हैं काम पे तो चिनाई का काम भी जल्दी जल्दी हो रहा है भाई। बस आ रही हूँ।
तो कल तक शायद फाइनल हो जाएगा गड्ढा बनाने का काम, और उसके ऊपर से फिर गड्ढा डालेंगे, यानी कि लेंटर पड़ेगा शायद कल। अभी के टाइम पे हमारे परिवार के सभी सदस्य आ गए हैं लंच करने के लिए, और सासू जी ने देखिए सबको लंच भी परोस दिया है। अब एक बारी में भाई मैं भी फटाफट से लंच करती हूँ, भूख लग गई आज। लंच की थाली भी सासू जी ने परोस दी है। आज के लंच में बना है पहाड़ी स्पेशल राजमा की दाल, चावल, साथ ही राई के हरे पत्ते की सूखी सब्जी, और इसी के साथ साथ एक गिलास मट्ठा भी ले रखा है पीने के लिए। और इस कटोरी में लाल मिर्ची भी भुनी हुई है। भुनी हुई मिर्चें ना काफ़ी टेस्टी सी लगती है भाई खाने में। तुम नहीं लेना, तुम लेना सुनता मिर्च। सभी ने शुरू कर दिया है खाने। तो खाने का वो मिर्च और परी परी खाएगी। अच्छा, आज सुबह से किसी को भी एक घड़ी का आराम नहीं है भाई। जब भी घर पे कोई भी काम लगा रहता है ना, तो भाई एक भी मिनट बैठने का समय नहीं मिलता। और अभी के टाइम पे मैंने बर्तन वर्तन धोए, जिनके खाने के जूठे बर्तन थे। ससुर जी लेट आते हैं जंगल से घर बकरियों को लेकर, तो उनके लिए खाना गर्म करना पड़ता है, फिर देना पड़ता है। तो एक ही साथ हम सारे जूठे बर्तनों को धोते हैं। और अभी के टाइम पे देखिए मिस्त्री और साथ ही काम वाले भाई जी घर चले गए हैं, उनकी छुट्टी भी हो गई है 5 बजे के आसपास। और गड्ढा भी देखिए पूरी तरह बन के तैयार हो गया है। कल इसमें ना काम रह गया लेंटर डालने का, तो वो वाला काम भी कल हो जाएगा। और अभी के टाइम पे ये देखिए बकरियां भी गुठियाल में मस्त से बांधी है, भैंसों को भी घास दे दिया है खाने के लिए। इसी के साथ शिवानी गई हुई थी खेतों में भीमल वाली घास लेने के लिए, और बच्चे देखिए मस्त से खेल रहे हैं। और अभी के टाइम पे शिवानी और ससुर जी ना भीमल के इन सूखे कीड़ों को ना रसोई घर में रख रहे हैं। तो इन कीड़ों से हम लोग आग जलाते हैं, और ये कीड़े बिल्कुल करारे सूखे बने रहे हैं, तो इनको भी ना किचन में छत के ऊपर अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि जब भी हम आग जलाएं ना, आग जलाने में परेशानी ना हो। तो ससुर जी देखिए कुर्सी लगा के ऊपर रख रहे हैं इनको, ये देखिए जहाँ लकड़ियाँ रखी हुई है। और आजकल हमारी बकरियों के बच्चे ना काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, यानी कि घास खाने लगे हैं। शिवानी अभी अभी फ्रेश घास काट के लाई है भीमल वाली। तो देखिए बकरी के बच्चे झुक गए भाई घास खाने के लिए। पपीते के पेड़ पर ना हल्के हल्के पपीते पकने लग गए हैं। ये वाला बड़ा साइज़ का पपीता देखिए पीला पीला पड़ने लग गया है बाहर की तरफ। और ठीक सामने पे भी एक पपीते का पेड़ है, उस पर भी ये जो सबसे नीचे वाला पपीता है ना, ये भी हल्का हल्का पीला पड़ गया है भाई। यानी कि सर्दियों के दिनों में भी पपीते पक रहे हैं भाई। यहीं पे एक गुलाब की बेल भी है। आजकल पाला पड़ने की वजह से इस बेल पे जो पहले के खिले हुए गुलाब के फूल है ना, वो पूरे मुरझाकर ऐसे सूख गए हैं। और कुछ फूल देखिए आजकल के दिनों में नए भी खिल रहे हैं। तो इस बेल पे 12 महीने गुलाब के फूल खिले रहते हैं भाई। अयान सभी के टाइम पे ऊपर छत पे गया है भाई खेलने के लिए। परी भी खेल रही है उसके साथ। गब्बू कहाँ गया? इधर तरफ से पूरी धूप जा चुकी है। सामने वाले पहाड़ों में ऊपर के हिस्से में धूप रह रखी है। अब कुछ समय बाद वहाँ से भी धूप चली जाएगी, और धूप के जाने के बाद ना पहाड़ों का माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हो जाता है भाई।